हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एंड एथिक्स के एमसीक्यूज़। ये पार्ट 4 रहने वाला है। तो आज सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्लड बैंक? इनमें से कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ब्लड बैंक के लिए? ए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बी, ट्रेन टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए CDC SCO से, या फिर सारी ही रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु रेगुलेट ब्लड बैंक इन इंडिया? ब्लड बैंक को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? ए, PCI, बी, CDC SCO, डी, CGI ऑफिस, या फिर NPPA, या फिर डी, FSSAI। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CDSCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज मैंडेटरी बिफोर? ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग क्यों मैंडेटरी है? ए, रजिस्ट्रेशन के लिए, बी, ट्रांसफ्यूजन के लिए, सी, स्टोरेज के लिए, या फिर डी, ट्रांसपोर्ट के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के ऊपर कुछ एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट क्या है इसका? कि वो रेगुलेट करेगा क्लिनिकल रिसर्च ओनली, या फिर वो रजिस्टर करेगा और रेगुलेट करेगा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को, या फिर वो प्रमोट करेगा फार्मासिस्ट कॉलेज को, या फिर वो फिक्स करेगा ड्रग प्राइस को। सो राइट आंसर वो टू रजिस्टर एंड रेगुलेट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अप्लाइज टू? जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है वो किसके लिए अप्लाई होता है? ए, हॉस्पिटल के लिए, बी, क्लिनिक्स के लिए, सी, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल के लिए, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। नेक्स्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के एमसीक्यूज है। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन इज डन यूजिंग? जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन है वो किसके द्वारा यूज़ करके किया जाता है? ए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, बी, कलर्ड कोडेड बिन्स बैग से, या फिर वुडन क्रेट से, या पेपर बैग से। सो राइट आंसर इज बी, कलर्ड कोडेड बिन्स बैग्स। अब है, येलो बीन इज़ यूज फॉर? येलो बीन किसके लिए यूज़ किया जाता है? ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट के लिए, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक के लिए, शार्प वेस्ट के लिए, या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के लिए। सो राइट आंसर इज ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, रेड बिन इज यूज फॉर? रेड बिन किसके लिए यूज किया जाता है? प्लास्टिक आइटम्स लाइक IV बॉटल्स, ट्यूबिंग, बी, साइटोटॉक्सिक ड्रग कंटेनर, सी, ग्लास वेस्ट, या फिर डी, फूड वेस्ट। सो राइट आंसर इज प्लास्टिक आइटम जैसे कि IV बॉटल और ट्यूबिंग। नेक्स्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड विद इन? जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम कब तक ट्रीट कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं? 12 आवर्स में, 24 आवर्स में, 48 आवर्स में, या फिर डी, 72 आवर्स में। सो राइट आंसर इज बी, 24 आवर्स। नेक्स्ट MCQ है, वेस्ट जनरेटेड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कवर्ड अंडर? जब भी वेस्ट जनरेट होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो कौन सी में कवर्ड किया जाएगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल में, सी, पॉइजन एक्ट में, या फिर डी, फार्मेसी एक्ट में। सो राइट आंसर इज बी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। नेक्स्ट है, बायोएथिक्स एंड ICMR गाइडलाइंस के कुछ एमसीक्यूज है। बायोएथिक्स डील्स विद? जो बायोएथिक्स है वो किसके साथ डील करता है? ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, बी, मोरल इशू इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च के साथ, सी, फार्मेसी लॉ में, या फिर डी, ड्रग प्राइसिंग के लिए। सो राइट आंसर इज बी, मोरल इशू इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोएथिक्स? इसमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि पार्ट नहीं है बायोएथिक्स के प्रिंसिपल का? ए, ऑटोनॉमी, बी, बेनिफिशियंस, सी, जस्टिस, या फिर डी, मोनोपोली। सो राइट आंसर है डी, मोनोपोली। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ अ की रिक्वायरमेंट अंडर? जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, की रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर? ए, फार्मेसी एक्ट, बी, बायो इथिक्स एंड ICMR गाइडलाइन, सी, पॉइजन एक्ट, या फिर डी, FSSAI एक्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बायो इथिक्स एंड ICMR गाइडलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट है, ICMR स्टैंड फॉर? जो ICMR है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रेगुलेशन, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी, इंडियन कमीशन ऑफ मेडिसिन रूल, या फिर डी, इंडियन क्लिनिकल मेडिसिन रजिस्ट्री। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है,
नेशनल एथिकल गाइडलाइंस बाय ICMR आर ऑफ। जो भी नेशनल एथिकल गाइडलाइंस है ICMR के द्वारा, वो क्या है, वो किसके लिए है? 4 क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, एनिमल रिसर्च ओनली, फूड रेगुलेशन या फिर ड्रग एडवर्टीजमेंट के लिए। सो राइट आंसर इज क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्विंग ह्यूमंस। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जिसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन सी ईयर में पास किया गया था? A 1918 में, B 1986 में, C 1995 में या फिर D 2005 में। सो राइट आंसर इज 1986 में। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड राइट्स रिलेटेड टू। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रोवाइड करता है राइट को, जो कि रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? A क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज से, B रिड्रेशल ऑफ कंप्लेंट से, C प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से या फिर D ऑल ऑफ द अबव या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज D ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी फाइल्ड बाय। जो भी कंप्लेंट्स आती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि फाइल की जा सकती है, तो कौन सी है? ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स, B एनी कंज्यूमर और कंज्यूमर एसोसिएशन, C ओनली फार्मासिस्ट, D ओनली डॉक्टर। सो राइट आंसर एनी कंज्यूमर और कंज्यूमर एसोसिएशन। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम into force in 1995, 2005, 2010 या फिर 2020। तो राइट आंसर 2005। नेक्स्ट है NDRF अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट स्टैंड्स फॉर। जो NDRF डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ड्रग रेगुलेशन फोरम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डॉक्टर एंड रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट है विच बॉडी हैज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल। इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेशनल लेवल पे? सो ऑप्शन है NPCB, NPPA, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर CDSCO। राइट आंसर इज NDMA। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन। तो मेडिकल डिवाइस आर कैटेगराइज इन इंडिया बेस्ड ऑन। जो भी मेडिकल डिवाइस है वो कैटेगराइज किए जाते हैं इंडिया में किसके बेस पे? A प्राइस के बेस पे, B रिस्क क्लासिफिकेशन पे, C साइज पे या फिर D मटेरियल यूज पे। सो राइट आंसर इज B रिस्क क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइस रूल्स वर नोटिफाइड इन इंडिया इन। जो मेडिकल डिवाइस रूल है वो कौन से ईयर में नोटिफाइड किया गया था इंडिया में? 2013 में, B 2015 में, C 2017 में या फिर D 2019 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 2017 में इफेक्टिव हुआ था ये 2018 में। नेक्स्ट है अथॉरिटी रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिसिनल डिवाइसेस इन इंडिया इज। इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में? तो ऑप्शन A इज FSSAI, B PCI, C CDCSCO या फिर D NPPA। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C CDCSCO। लास्ट MCQ आज के लेक्चर का। हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस लाइक स्टेंट्स एंड इम्प्लांट फॉल अंडर। जो भी हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस है जैसे कि स्टेंट और इम्प्लांट कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्लास A में, क्लास B में, क्लास C एंड D में या फिर क्लास X में। सो राइट आंसर इज क्लास C एंड D। तो हमारे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के जितने भी MCQs थे वो आज कवर हो चुके हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।